क्या यही करोगे क्या? क्या मित्र आतंकवाद खत्म करने का एक तरीका है क्या? क्या ऐसे आतंकवाद खत्म होगा क्या? क्या अमेरिका में जाकर के गिड़गिड़ा करके पाकिस्तान को ठीक किया जा सकता है क्या? मित्र पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? ये दिल्ली की सल्तनत समझा सकती है क्या? ये दिल्ली की सरकार कुछ कर सकती है क्या? मैं तो इस दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आज चुनाव के पहले दिन आपके पास आया हूं, इसको उखाड़ के फेंक दो। क्या यह तरीका है क्या देश चलाने का? आतंकवादी डिक्टेट करेंगे हमको? हमें क्या करना है? मित्रों, पिछले कितने सालों से बम धमाके हो रहे हैं देश में। मुंबई हो, जयपुर हो, अजमेर हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, आए दिन बम धमाके हो रहे हैं और धमाके करने वाले भाग जाते हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री, आप ही के महाराष्ट्र के शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, एक से बढ़कर एक है साहब। ऐसे नमूने पेश किए साहब इन्होंने, एक से बढ़कर एक। यहां के गृह मंत्री क्या रहे? ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। मुंबई की इतनी बड़ी घटना के बाद यहां के होम मिनिस्टर शिवानंद शरद राव, आपके सबसे प्रिय साथी ने बोला था ये छोटी मोटी घटनाएं तो बड़े शहरों में होती रहती है। और उनसे ये छोटे मुन्नीलाल ने ये बोला तो बड़े मुन्नीलाल ने क्या बोला? वो कहते हैं दिल्ली में जब भी बम धमाका होता था, श्रीमान शिवराज पाटिल नए कपड़े पहन करके आ जाते थे और कहते थे घटना बड़ी गंभीर है, हम परिस्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मतलब अगले बम धमाके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र, आपने कभी सोचा है आप घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपकी बहू या आपकी बहन या आपकी मां बढ़िया से पकौड़े आपको खिला रही हैं, टीवी पर आपकी बहुत प्रिय सीरियल चल रही है और आपको पता चले कि गली के बाहर, सोसाइटी के बाहर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप ये कहोगे क्या कि नहीं, मेरे पोते के साथ मेरे छोटे के भाई खेल रहा था, पकौड़े खा रहा था, टीवी देख रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मैं देखता हूं, ऐसा करोगे क्या? आप तुरंत दौड़ोगे ना। मित्रों, ये देश का गृह मंत्री जब दिल्ली के अंदर धमाके हो गए तो उन्होंने कपड़े बदले, फैशन पड़े 3 बार। ये मैं टीवी वालों का अभिनंदन करता हूं, कभी कभी कुछ अच्छी चीजें दिखा देते हैं। मित्रों, उन्होंने दिखा दिया 1 घंटे में 3 बार कपड़े बदले। मित्रों, फैशन परेड चल रहा था। एक तरफ खून की नदियां बह रही थी, दूसरी तरफ फैशन परेड चल रहा था। और जब मीडिया ने जाकर के उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पोते के साथ खेल रहा था और उसने टट्टी कर दी, इसलिए मुझे कपड़े बदलने पड़े। ये उनका जवाब है, ये उनका जवाब है मित्रों। ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आप अपने घर में टीवी देखते हो, पकौड़े खा रहे हो, छोटे भाई के साथ खेल रहे हो, बच्चे के साथ खेल रहे हो और बाहर हादसा हुआ तो आप बच्चे को वहीं छोड़ करके सीधे भागोगे। ये देश का गृह मंत्री कह रहा है कि जब बम धमाके हो रहे थे, लोग अस्पतालों में चीख रहे थे, वो अपने पोते के साथ खेल रहा था। मित्रों, ये पोते के साथ खेलने वालों को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दो ताकि पूरी सरकार पोतों के साथ खेलती रहे। उनको यही काम दे दो। ये हमारे अभी एक नए टेम्पररी प्रधानमंत्री, मालूम है कि नहीं वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री का चार्ज किसके पास है? देश को मालूम ही नहीं है। ये ऐसे ही चल रहा है देश। अरे किसके पास में चार्ज है वो भी मालूम नहीं। आपकी जानकारी के लिए ऑल इन वन अभी चल रहा है दिल्ली में। फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री इंचार्ज प्रणब मुखर्जी, सारे चार्ज प्रणब मुखर्जी, खुद
डिस्चार्ज, बैटरी कूल है साहब, बैटरी कूल है। और उन्होंने एक दिन बयान दिया, उन्होंने कहा कि मंदी इतनी बड़ी तेज है कि 5 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और भी ज्यादा होने की संभावना है। अब बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री का पद जिसके पास है, उससे ये खबर सुनने के लिए उनको सुनते हैं क्या? क्या ये निराशा का स्वर सुनना है क्या? ये कैसे देश चला रहे मित्रों? देश को जानकारी दे रहे हैं, 5 लाख लोग गए और भी जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, ये प्रणब मुखर्जी ने कह दिया है कि अभी 5 लाख की तो छुट्टी हो गई और वो रहेंगे तो औरों की भी जाएगी। आपको तय करना है, आपको रोजी रोटी चाहिए या ये कांग्रेस वाले चाहिए, तय करो मित्रों। वे रहेंगे तो आपकी रोजी रोटी चली जाएगी, और रोजी रोटी चाहिए तो आपको उनको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी रोजी रोटी की गारंटी बनती है। और इसलिए मेरे नौजवान साथियों, ये मंदी के दौर में मित्रों गुजरात ने एक नया रास्ता खोज के दिखाया। चारों तरफ चर्चा है, चारों तरफ चर्चा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, मंदी हुई है, ये हुआ है, टिकना हुआ, फलाना हुआ। मित्रों इसी जनवरी महीने में मैंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गुजरात की धरती पर। दुनिया के 50 देश आए, 50 देश। किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के उप प्रधानमंत्री, किसी देश के उपराष्ट्रपति, किसी देश के सीनियर मंत्री, मित्रों 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स आए, दुनिया भर के उद्योगकार आए और 12 लाख करोड़ रुपया, 12 लाख करोड़ रुपया के पूंजी निवेश की संधि करार की है। मित्रों, ये कांग्रेस वाले, एनसीपी वालों, आप रात भर जगते रहोगे ना, रात भर 12 लाख करोड़ कैसे लिखा जाता है, नहीं आएगा। 12 के बाद कितने मिंडी लगानी पड़ती, नहीं आएगा मित्रों। ये शरद पवार और अशोक चौहान बैठो, रात भर जाओ, सुबह तक निकाल के ले आओ, जाओ, नहीं कर पाएंगे। और मित्रों मैंने वादा किया 25 लाख नौजवानों को रोजगार का, 25 लाख। ये दिल्ली की सल्तनत है जो कह रही है नौकरी जाएगी, और एक राज्य सरकार है जो कह रही है नई नौकरी आएगी। मित्र, दुनिया को बदला जा सकता है, हमें दम चाहिए मित्र, और ये नहीं कर सकते मित्र। उनको तबाही तबाही, वोट बैंक कुछ नहीं। मित्र, बम धमाके वाले पकड़े क्यों नहीं गए इतने साल? क्यों पकड़े नहीं गए? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। वरना गुजरात में धमाका हो और ये आतंकवादियों की क्या सूझी साहब। उनको लगा मुंबई में कर सकते हैं तो गुजरात में भी कर लेंगे। उनको लगा मोदी को देख लेंगे, लो देख लो। 21 दिन में सबको पकड़ करके ठीक कर दिया, मैं तो चमड़ी उधेड़ के रख दी। सारी खाल खोल के रख दी मित्रों। और जब गुजरात में एक के बाद एक बम धमाके, सारे केरल से लेकर के कश्मीर तक 8-9 राज्यों में से एक एक को चुन चुन करके पकड़ के ले आया मैं मित्रों। और तब जाकर के देश की और सरकारों को लगा यार मोदी पकड़ सकता है तो हमको भी पकड़ना पड़ेगा, और इसलिए बात सब चल पड़े। उसके बाद निकले मित्रों, वे नहीं पकड़ते थे, इसका कारण ये नहीं था कि वो पकड़े नहीं जा सकते, वो नहीं पकड़ते थे, उसका कारण ये था कि कहीं पकड़ेंगे तो उनकी वोट बैंक की राजनीति को तकलीफ हो जाएगी, और इसलिए लोग मरे तो मरे, वोट बैंक की राजनीति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसलिए कारनामे करते थे। भाइयों बहनों, कोई देश ऐसे नहीं चल सकता है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं विकास की बात करता हूं लेकिन साथ साथ मैं सुरक्षा की भी बात करना चाहता हूं। मित्रों, विकास मुझे मंजूर है, विकास के बिना चल नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो, सुख वैभव हो, दुख का नामो निशान हो, सब कुछ हो मित्रों, सब कुछ हो आपके पास, लेकिन आपका जवान बेटा सुबह घर से निकला हो और शाम को अगर उसकी डेड बॉडी घर आती है तो ये रुपये किस काम के मेरे भाई, ये बंगला किस काम का,
ये धन दौलत किस काम की? विकास चाहिए, सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए मित्रों, तभी तो ये धन दौलत का उपयोग। ये दिल्ली न विकास दे सकती है न सुरक्षा दे सकती है मित्रों। दिल्ली के प्रधानमंत्री, मित्रों आप किसी भी कांग्रेस के नेता को पूछिए, किसी भी कांग्रेस के नेता को, उनको इतना पूछिए कि भाई देश का नेता कौन? इतना पूछिए, छोटा सवाल है, पत्रकार मित्र भी मेरी मदद ले सकते हैं। कांग्रेस के मित्रों को पूछो, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, एक भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं बोले। क्या ऐसा कोई देश होता है? सरकार कांग्रेस की, प्रधानमंत्री कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता प्रधानमंत्री को देश का नेता मानने को तैयार नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश कैसे चलाएगा मित्रों? ये प्रॉक्सी पीएमसी कब तक चलेगी मित्रों? ये जो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जो खिलवाड़ हुआ है, ये कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास न नेता है, न नीति है, और नीयत का तो सवाल ही नहीं उठता है। कैसे दल के भरोसे देश दिया जा सकता है? देश को मित्रों अनुभवी नेता की जरूरत है, देश के चप्पे चप्पे को जानने वाले नेता की जरूरत है, देश के भाग्य को बदलने के लिए जी जान से जुटने वाले कार्यकर्ताओं की सेना की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का जो मॉडल रखा है, उस मॉडल वाली सरकार की जरूरत है, और इसलिए अगले चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विजयी बनाने के लिए एक संकल्प के साथ ठाणे की इस पवित्र धरती से हम संकल्प करके आगे बढ़े। ये धरती में दम है दोस्तों, यही तो धरती है जहां से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी आवाज उठी थी मित्रों। इसी धरती से आवाज उठे, गुड गवर्नेंस ये नागरिकों का अधिकार है, ये आवाज उठनी चाहिए मित्रों। ये ठाणे की धरती से उठे और पूरे देश में सुशासन के लिए एक आवाज उठेगी। हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को मजबूर होना पड़ेगा मित्रों। गुजरात जो कर रहा है, शरद पवार को पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र को भी बचाना है तो गुजरात के रास्ते पर चलना पड़ेगा मित्रों। मैं आपको दावे से, आइए मित्रों, मैं फिर एक बार इस धरती को नमन करता हूं, आपको नमन करता हूं मित्रों। ऐसी विराट सभा मुझे हमेशा हमेशा याद आएगी मित्रों। मेरी ठाणे की मुलाकात मुझे हमेशा याद आएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि चुनाव का पहला दिन हो, इतना उत्साह हो, उमंग हो। मैं बहुत आभारी हूं धरती का, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और आइए हम सब मिलकर के मां भारती की सेवा के लिए कमर कसें और आने वाले चुनाव में ताकत का परिचय दें। भारत माता की वंदे। दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मुझे जवाब दीजिए दोस्तों, वंदे।